नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना में। और आज की ये जो रेसिपी है ये है एक क्विक स्नैक जो आप बहुत ही इजीली बना सकते हो एंड आपको बहुत पसंद भी आने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं चूरोस। चूरोस बेसिकली क्या होते हैं, लॉन्ग एंड क्रिस्पी स्टिक्स होते हैं जिनको ना शुगर में कोट करके खाया जाता है। और आप चाहे तो उसको सिनेमन शुगर में भी कोट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसको सिनेमन शुगर में ही करते हैं, बट देन शुगर भी चलता है एंड कोट नहीं भी करोगे तो चलता है, बिकॉज इसको हम है ना चॉकलेट सॉस या फिर चॉकलेट गनाश में डिप करके भी खा सकते हैं। बाहर से तो मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही क्रंची है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, बस कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसको बहुत ही इजीली एंड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं एंड आज बनाना सीखते हैं सुपर क्रिस्पी चूरोस। तो ये है हमारे डिलीशियस से सुपर क्रिस्पी चूरोस एंड इसको हम कुछ इस तरीके से खाने वाले हैं। तो खाने से पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा एंड इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में ऐड करना है वाटर। तो यहाँ पे 1 कप अराउंड में पानी ले रही हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। और उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा और शुगर थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाएगा, देन हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर जो है वो मैं अनसॉल्टेड यूज कर रही हूँ एंड आप चाहे तो सॉल्टेड भी यूज कर सकते हैं। फिर जो हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, वो वाला पार्ट आपको स्किप करना है। देन हम ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस जो कि ½ टीस्पून है और अगेन हमें अच्छे से इसे मिलाना है जब तक कि जो बटर है ना वो मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखो डिजॉल्व हो गया है हमारा बटर एंड इसमें उबाल भी आ गया है। तो उबाल आते ही हमें क्या करना है, हमारा इंडक्शन ऑफ करना है। अगर गैस पे बना रहे हो तो फ्लेम ऑफ करना है। देन ऐड करना है 1 कप मैदा और मैदा ऐड करते ही इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना, बट सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है और ऐसे मिक्स करना है कि एक डो जैसा फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं देखो आपको दिखा रही हूँ कि मैं धीरे धीरे इसको मिक्स कर रही हूँ एंड आपको याद रखना है कि फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लेम ऑन होगा तो ये चांसेस है कि ये मिक्स ना हो या मेल्ट हो जाए। तो फ्लेम ऑफ करो एंड देन इसको मिक्स करो। तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे वैसे ये कंबाइन होते जा रहा है। और आपको तब तक करना है जब तक एक शाइनी सा डो नहीं मिल जाता हमें, शाइनी स्मूथ, जो सारे लम्स है ना वो इसके खत्म नहीं हो जाते तब तक। तो आप देखो मैं एक एक करके ना इसको मिक्स कर रही हूँ एंड जहाँ पे मुझे लम्स लग रहे हैं ना वहाँ पे मैं अगेन स्प्रेड करके वापस से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो जब मैं ये कर रही थी ना मुझे एक्चुअली मजा आ रहा था, बट जैसे जैसे ये कंबाइन होते जाता है ना वैसे वैसे मतलब मजा आता है कि हाँ यार अब ये डो जैसा बन रहा है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड वो शाइनी जो मैं बता रही थी कि स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो हमारा डो है वो रेडी है, बिकॉज ये देखो कैसे आपस में मिल गया है। एंड जैसे ही अब ये रेडी हो गया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में एंड आगे चलते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पार्चमेंट पेपर क्योंकि अब मुझे इसको ना शेप देना है। ठीक है, तो पार्चमेंट पेपर मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास एंड उसमें ना मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 2 पाइपिंग बैग, क्योंकि एक करोगे तो एक फटने के चांसेस है। तो अब क्या करना है, ये मेरे पास नोजल था, मेरे पास एक्चुअली ना बड़े नोजल नहीं थे, बट एक स्टार नोजल नहीं है, दूसरा नोजल है। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अब इसमें ना मैंने डो हमारा जो है वो डाला एंड थोड़ा डाला है, पूरा नहीं डाला है। ठीक है, तो आपको याद रखना आपका डो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेक करके देख रही हूँ कि ये डिजाइन इसका बनेगा कि नहीं बनेगा एंड थोड़ा सा मैं इसको ना प्रेस करके भी देख रही हूँ। तो ये देखो ये आ रहा है बाहर, मतलब ये रेडी है पाइप होने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना इसको ऐसे पाइप करूंगी, तो बहुत ज्यादा पावर नहीं लगाना है, अदरवाइज पाइपिंग बैग फट जाएगा, और थोड़ा सा प्रेशर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टिक टाइप बनाने हैं एंड अब मैं चाकू की मदद से इसे कट करूंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो इसको शेप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये स्टिक जैसा हो गया एंड इसमें थोड़ा डिजाइन भी, मतलब खाते टाइम भी मतलब अच्छा लगेगा ऐसा। तो अब अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे ना हम मतलब पतला सा इसको आप राउंड भी नहीं बोल सकते, कैसे बोलते हैं ना, जैसे एक रस्सी बनाते हैं वैसे टाइप आप कर सकते हो। एंड जो मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगी, एंड शेप दे सकते हो इसी साइज का, जैसे मतलब गट्टे बनाते हैं ना वैसे टाइप का। तो जरूरी नहीं नोजल से ही आप करो, बल्कि मैंने जब बाद में उसको देखा ना तो जो मैंने राउंड वाले बनाए थे विदाउट नोजल वो मुझे ज्यादा क्रिस्पी और ज्यादा सॉफ्ट लगे।
तो ये तो मतलब ऐसे ही है ना कि थोड़ा डिज़ाइन में अच्छा लगे इस तरीके से, बट चूरोस वैसे डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं एंड दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप है ना बहुत ज़्यादा पतले करोगे ना तो क्रिस्पी तो रहेंगे बट अंदर से इतना मतलब सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो आपको साइज है ना कुछ ये वाली साइज रखनी है, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं एंड थोड़े से आप मोटे रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर से क्रिस्पी तो होंगे अंदर से वो सॉफ्ट होंगे। तो ज्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा चाहे तो रख सकते हैं एंड मोटा भी बहुत ज्यादा मत रखना, बिकॉज देन अगर आप ज्यादा रखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको फ्राई होने में। ठीक है, तो एक एक करके मैंने यहाँ पे ये बना लिए है एंड कुछ इतने बने हैं, मतलब जो मेरा 1 कप डो था उससे इतने बने हैं एंड डाउन वाले भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब हमें करना है इसको फ्राई। तो मैं वापस से वो पैन ले रही हूँ एंड उसमें मैंने यूज़ किया है रिफाइंड ऑयल एंड बीच का थोड़ा सा ना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, स्किप हो गया मेरे से, बट देन जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे चूरोस एंड आप देखो कितने टेम्पटिंग से लग रहे हैं ना, प्यार से लग रहे हैं। एंड बीच में मैं चेक करूँगी तो जैसे एक साइड हो गया तो देन मैं उनको पलटूंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ध्यान रखना है फ्लेम बहुत हाई नहीं होना चाहिए। इंडक्शन में बना रहे हो तो बिटवीन 300 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको करना है एंड थोड़े ही टाइम पे देखो हमारे चूरोस रेडी है एंड इसका कलर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लाइक ब्राउन से थोड़ा सा डार्क। ठीक है, या ये वाला कलर भी चलेगा, ब्राउन वाला, मतलब ऐसे ये भी बहुत अच्छा था। तो ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए एंड ये वाले है राउंड। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ये ठंडे होते हैं हमें इसको कोट करना है शुगर में। तो यहाँ पे मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है, वैसे तो कास्टर शुगर यूज करते हैं बट मेरे पास था नहीं एंड चाहे तो सिनेमन मिक्स करके इस शुगर में आप वो भी कर सकते हो, बट देन मुझे लगा ये शुगर वाला ही अच्छा है। तो ये देखो ये राउंड वाला जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ये भी काफी सॉफ्ट और काफी क्रिस्पी था। तो एक एक करके कोट कर लेंगे एंड फाइनली हमारे चूरोस रेडी है। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ चॉकलेट गनाश, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अब मैं लेने वाली हूँ इसका एक बाइट। तो बाइट लेने के बाद देखो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, तो मतलब बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से सुपर सॉफ्ट, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था यार, मतलब जैसे मैंने ना ऐसा खाया है पहले, मुझे ऐसा लगा। तो अब ये राउंड वाला है, और राउंड वाला मतलब एक्चुअली बेटर था उससे, क्योंकि ये क्रिस्पी भी था और अंदर से ज्यादा सॉफ्ट भी था। तो जाओ और जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करो। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखी एंड आई होप आपको ये चूरोस रेसिपी अच्छी लगी एंड आपने देख लिया ये सुपर इजी है बनाने में। जब इसको मैंने ना पहली बार ट्राई किया था ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इसका टेस्ट है ना कुछ सिमिलर सा लग रहा है, मतलब कि मेरी मम्मी एक डिश बनाती थी जो कि चावल के आटे से बनता था, मुझे उसका जैसा मतलब सिमिलर टेस्ट लगा। आप लोग भी ये बनाते हो और आपको लगता है कि हाँ ये टेस्ट कहीं सिमिलर है, आपने कभी इसको टेस्ट किया है या खाया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किसके जैसा लगता है। और ऐसे ही इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।